नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं एन कॉलेज के गेट पर हूं, जहां पर मतगणना का काम चल रहा है। बांकीपुर का उपचुनाव देश भर में चर्चा पर है। देश भर की नजर इस चुनाव के नतीजे पर टिकी हुई है। और देखिए, काफी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 300 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है और 3 डीएसपी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। पूरे इलाके को पुलिस छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। केवल मीडिया कर्मी यहाँ पर नजर आएंगे, पुलिस वाले नजर आएंगे। आम जनता के वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक है जब तक कि मतगणना का काम पूरा न हो जाएगा। तो यहाँ पर तमाम व्यवस्था की गई है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है कि आसपास के इलाके में कोई जमावड़ा न हो, अवैध जमावड़ा न हो, क्योंकि जब भी मतगणना होती है तो मतगणना केंद्र के आसपास जो प्रत्याशी होते हैं उनके समर्थक जुट जाते हैं और अनुकूल नतीजा नहीं रहने पर वो बवाल करते हैं, उपद्रव मचाने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस की नजर सब पर है। तो आसपास के इलाके में चारों तरफ पुलिस फैल गई है, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध है और कोई भी बवाल करने की कोशिश करेगा तो उसको गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, जवान हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। अभी दीक्षा जो सिटी एसपी है, खुद शैलजा यहाँ पर सिटी एसपी हैं, खुद मौजूद है यहाँ पर। और इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने देखा था शैलजा का, कि जो बंद था पटना में, बंद का आयोजन, उसमें पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ शैलजा जो थी प्रदर्शनकारियों की बचाव कर रही थी कि उनको अधिकार है लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का। उनकी गिरफ्तारी उन्होंने नहीं की, उनको प्रदर्शन करने की छूट दी और कहा कि जहां तक आपको प्रदर्शन करना है शांतिपूर्ण ढंग से करिए, कोई बाधा नहीं डाली जाएगी, कोई आपको पकड़ेगा नहीं। तो पहली बार इस तरह की तस्वीर सामने आई थी। तो देखिए, कई आईपीएस अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं और तो कई आईपीएस अधिकारी तैनात हैं, कई डीएसपी तैनात हैं, कई सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी तैनात हैं। तो सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। सर, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। 2 लाइन बोल दी। तो संकेत कुमार हैं आईपीएस अधिकारी, अभी बोल नहीं रहे हैं। यहाँ पर कुछ समर्थक भी आए हुए हैं। जनसुराज की नेत्री हैं यहाँ पर। आप यहाँ सुबह से क्या कर रही हैं? देख रही हूँ यहाँ पे काउंटिंग में क्या कुछ हो रहा है और क्या कर सकते हैं। अभी बस देखने आई हूँ कि कितने लोग एक्साइटेड हैं। बीजेपी के, आरजेडी के और जनसुराज के लोग हैं यहाँ पे मौजूद। तो वही एक माहौल देखने का मन था तो देखने आ गई। अच्छा, क्या उम्मीद है? सर, उम्मीद तो लग रहा है कि पीके ही सीट निकालेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है बीजेपी के गढ़ में पीके सीट निकाल लेंगे? हाँ, क्यों नहीं। पीके की जितनी भी मैंने रैंडम ओपिनियन पोल देखा या फिर लोगों को सुना है, मैक्सिमम लोगों का कहना है कि पीके इस बार आगे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। क्या आप लोग उम्मीद है यहाँ खड़े हैं? सिर्फ प्रशांत किशोर पीके और किसी की पत्नी। वही एक ऐसा आदमी है जो पढ़े लिखे हैं और बिहार क्या बांकीपुर को आगे ले जाएंगे। उनका सोच सबसे बेहतर है। बीजेपी का गढ़ है जी, 52,000 वोट से नितिन नवीन जीते थे। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? कब तक उनके पीछे रहे। हमने नीतीश जी को भी बनाया था। हमने सबसे पहले उनके पिताजी नवीन जी को, उसके बाद नितिन नवीन जी, उसके बाद उन्होंने क्या बोला पूरे जनता के लिए। इसका तकलीफ नहीं है। कभी इन्होंने स्वर्णों के लिए आवाज उठाई, कभी नीट के लिए बोला, शंभू गर्ल्स हॉस्टल के लिए बोला, भरत तिवारी के लिए बोला। आखिर प्रशांत क्या ठिका ले रखे हैं अकेले? चलिए, ये जनसुराज के समर्थक हैं, कह रहे हैं कि भाई जो स्वर्ण समाज है उसके अधिकारों की रक्षा के लिए तो कभी बीजेपी के नेताओं ने आवाज उठाई नहीं और अब जब मौका मिला है उनको बीजेपी को सबक सिखाने का तो उन्होंने सिखाने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी ये बड़ा सवाल है कि बीजेपी के गढ़ बांकीपुर में क्या प्रशांत किशोर बीजेपी को मात दे पाएंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में नितिन नवीन 51,000 कुछ वोटों से जीते थे। आरजेडी को 46,000 कुछ वोट मिले थे और बाकी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। नोटा से भी कम वोट उनको मिले थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे में लड़ाई इस बार आरजेडी, बीजेपी और जनसुराज के बीच है? बिल्कुल नहीं। इस बार लड़ाई त्रिकोणात्मक है। मतलब आरजेडी भी मैदान में है और आरजेडी एक स्थापित दल है। उसको 46,000 वोट मिले थे पिछले चुनाव में। इस बार अगर प्रशांत किशोर उसको 12 से 15,000 पर समेट देते हैं, आरजेडी का पूरा वोट उनके तरफ ट्रांसफर हो जाता है और बीजेपी के वोट बैंक में
30 से 35% से अधिमारी कर पाते हैं, तभी वो चुनाव जीत पाएंगे, जो बहुत मुश्किल दिखता है। तो जो भी सर्वे आ रहे हैं उसमें तो प्रशांत किशोर को बढ़त दिखाई गई है, 1-2 सर्वे में बीजेपी को भी बढ़त दिखाई गई है, लेकिन 5 सर्वे में जनसुराज को बढ़त दिखाई गई है। लेकिन सर्वे एग्जिट पोल हमेशा सही साबित होते नहीं हैं और जनता के मन मिजाज को पढ़ना बड़ा मुश्किल है। ये जरूर सच है कि प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी को केवल 7700 वोट मिले थे पिछले चुनाव में, इस बार मेन लड़ाई में है और प्रशांत किशोर के लिए ये राहत वाली बात है कि बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर कितने वोटों से हार जीत होती है, क्योंकि हार जीत का मार्जिन बहुत कम होगा तो प्रशांत किशोर के लिए एक मौका इस चुनाव से निकलेगा। लेकिन अगर पहले की तरह ही बीजेपी के उम्मीदवार अगर 25-30 हजार से ज्यादा वोटों से जीत गया तो प्रशांत किशोर के लिए राजनीति करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस बार कांटे का मुकाबला है, थोड़ी देर में रुझान भी सामने आने लगेंगे, वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती हो रही है, इसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। तो मुझे लगता है कि 12 बजे तक आपके सामने रुझान सामने आने लगेंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो सबकी नजर, केवल बिहार की नजर नहीं, केवल बांकीपुर की जनता की नजर चुनाव परिणाम पर नहीं है, पूरे देश की नजर है, क्योंकि ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है। इस सीट पर अगर बीजेपी हारती है तो बहुत बड़ा मैसेज देश में जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि प्रशांत किशोर के लिए इतना अनुकूल माहौल तो कभी मिल ही नहीं सकता था। पूरे देश भर में नीट क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर जेनजी का आंदोलन चल रहा था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी चुनाव के पहले हो गया और नीट छात्रा हत्याकांड का मामला भी कुछ दिन पहले ही पटना में हुआ है, भरत तिवारी का इनकाउंटर का मामला भी चर्चा का विषय बना हुआ है और सम्राट चौधरी के कार्यकाल का रेफरेंडम इस चुनाव को बनाने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला था, लेकिन बीजेपी ने सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया। तो सम्राट चौधरी को सीएम बनाए जाने से बांकीपुर की जनता, बिहार की जनता कितना संतुष्ट है, ये चुनाव साबित करेगा। मतलब बीजेपी जीत गई तो सम्राट चौधरी बिहार के सर्वमान्य नेता के रूप में भी स्थापित हो सकते हैं। अगर बीजेपी हार गई तो सम्राट चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर फिर सवाल खड़ा करेंगे। इस वीडियो को खूब शेयर करिए, क्योंकि ये चुनाव बहुत खास है, देश की राजनीति पर बड़ा असर डालने वाला है। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट भी जरूर लिखिए। हम पल पल की खबर मतदान केंद्र से आप तक पहुंचाते रहेंगे।